आगे रोड में रात में नहीं जा सकते, आप सेफ नहीं है। अब अगर आप हॉस्टल के अंदर भी सेफ नहीं है तो फिर आप कहाँ जाके रहेंगे? पे लड़के खड़े रहेंगे, एक लड़की रहेगी तो असहज महसूस करेंगे, कैसे वहाँ पे बोलेंगे, कैसे वहाँ पे खड़े रहेंगे। डर तो लगता ही है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं और एक हमारे ही सेम एज के मतलब एक जो हमारी बहन या फिर फ्रेंड कह ले, उनके साथ ये घटना हुई है। एक सहम सा है दिल में। पटना में एक के बाद एक दो छात्राओं के मौत का मामला सामने आया। हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही थी, एक समूह गर्ल्स हॉस्टल और एक परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल। दोनों की मौत संदेहास्पद हुई है, दोनों पर जांच जारी है। हम इस वक्त पटना के मगध महिला कॉलेज के बाहर हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोनालिसा घोष। मोनालिसा जी, जिस तरीके से पटना में दो छात्राओं के मौत का मामला सामने आया है, समूह गर्ल्स हॉस्टल वाला तो मामला आपने सुना होगा। हाँ, जहानाबाद की जो छात्रा जी, क्या लगता है, मतलब इस घटना को कैसे देखती हैं आप लोग? ये तो पहली बार अभी तक मैं ऐसा देख रही हूँ कि हॉस्टल के अंदर जाके ऐसा कोई घटना हुआ है। आए दिन रेप केसेस तो हमारे सामने आते रहता था, पर पटना में मेरे रहते, मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, ये पहला ऐसा केस मैं देख रही हूँ जिसमें हॉस्टल के संचालक खुद मिल करके हॉस्टल के अंदर भी अगर छात्राएं सेफ नहीं है। और आप जान सकते हैं कि पटना जो बिहार का पूरा एजुकेशन हब है, पूरे बिहार की छात्राएं यहाँ आके पढ़ाई करती है, रहती है। अगर यहाँ पे उनकी हॉस्टल की सेफ्टी का गारंटी अगर हॉस्टल ओनर नहीं ले रहा है तो फिर यहाँ की गर्ल्स कहाँ रहेगी? सारे लोग तो हॉस्टल में नहीं रह सकते ना कॉलेज के, वो लोग तो बाहर आके यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो ऑलरेडी प्राइवेट हॉस्टल में रहना। और अगर इस चीज़ की जिम्मेदारी हॉस्टल ओनर नहीं ले पा रहे हैं तो पुलिस को फिर एक मापदंड तैयार करना चाहिए कि हॉस्टल ओनर को कुछ लिस्ट बना के दे, उस चीज़ों पे वो अगर खरे उतरे तभी वो हॉस्टल चला सकते हैं, वरना हॉस्टल चलाने का उन लोग को परमिशन ही नहीं मिलना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। और एबीवीपी के साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ और एबीवीपी आए दिन ऐसे घटनाओं को लेके तो अपनी आंदोलन करते ही रहती है। इस घटना के लिए भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और आगे भी हम लोगों ने एक लड़की एज ए मतलब गर्ल्स, आप लोग भी लड़की हैं, आप लोग भी क्या इस घटना के बाद अपने आप को असहज महसूस करती हैं? हाँ, अगर हम जो कंकड़ बाग है, मैं वहीं दिनकर गोलंबर के पास रहती हूँ, मैं खुद यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ, तो अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी, आए दिन न्यूज़ में आएगा तो हर कोई अपने आप में डरा हुआ महसूस करेगा। अगर वो पहले था कि रोड में रात में नहीं जा सकते, आप सेफ नहीं है। अब अगर आप हॉस्टल के अंदर भी सेफ नहीं है तो फिर आप कहाँ जाके रहेंगे? घर वालों की तरफ से भी कोई आप लोग को भी के अंदर, आपके घर वालों के अंदर भी कोई डर है कि जिस तरीके से घटना हुई, आप लोगों को भी कुछ बोला हाँ, गया? बोलते हैं घर वाले, थोड़ा ध्यान रखो, हॉस्टल का गेट बंद रखो थोड़ा। ये तो अब न्यूज़ घर पे जाएगा, ऑब्वियसली रील्स वायरल हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, तो वो उनको भी थोड़ा टेंशन तो होता ही है। और अभी तो ठीक है, हम लोग जैसे अभी पीजी वगैरह में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10th के बाद 12th की छात्राएं भी आती है, तो वो लोग तो एकदम बच्ची होती है, उनके गार्जियन तो ज़्यादा टेंशन में होंगे कि भेजना है नहीं भेजना है। इसके कारण हो सकता है वो भेजने में भी अब असहाय महसूस करे आगे छात्राओं को यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा कुमारी। आपने सुना जिस तरीके से नीट की छात्रा के साथ जो घटना सामने आई है? हाँ, ये बात तो सुना है। जहानाबाद की वो थी, बहुत अच्छा सपना लेके आई थी कि माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, नीट का तैयारी करेंगे। अब उन्हें क्या पता था उनके माता पिता को कि ऐसा उनके साथ गलत हो जाएगा। एक लड़की के लिए भी बहुत, आप लोग तो जानते ही होंगे सोसाइटी में कितना गंदा चीज़ है ये सब। रेप बहुत बड़ा समाज के लिए भी और लोगों के लिए भी, तो इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को काम करना चाहिए कि जो भी ऐसी चीज़ हो रही है, लड़की के बीच में सेफ्टी के बारे में बोलना चाहिए, लड़की को सेफ्टी के लिए तैयार करना चाहिए। जैसे सम्राट चौधरी ने कहा था कि पिंक पुलिस की व्यवस्था किया जाएगा, तो वो सिर्फ बोले ना करे, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। आज 11 तारीख को ही हुआ है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि और किसी को भी नहीं लगता हो कि आज तक कुछ ऐसा हुआ होगा, इनके खिलाफ बयान आया होगा। तो हमारी यही इच्छा है और छात्रों और बहनों के लिए कि जो भी पाप कर्म ये सब जो किए हैं उनके खिलाफ। आप लोग भी असहज महसूस करती इस तरीके की? बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। आज भी हम यहाँ पे लड़के खड़े रहेंगे, एक लड़की रहेगी तो असहज महसूस करेंगे, कैसे वहाँ पे बोलेंगे, कैसे वहाँ पे खड़े रहेंगे, तो यही सब बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ और लड़कियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ और लड़कियाँ हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशी। नीट की छात्रा के साथ जो घटना हुई है पटना में, आप लोग अवगत हैं उस घटना से? हाँ, क्या कहेंगे आप इस घटना पे, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ही शर्मनाक है ये। मतलब लड़कियों के साथ अभी भी ऐसा हो रहा है। कहने को तो ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी इतना दर्दनाक घटना हो रहा है लड़कियों के साथ। तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा ध्यान दे और लड़के अपने सोच को थोड़ा सुधारे, लड़कियां भी सुधारे। जब हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे तो ऐसे केसेस आएंगे ही नहीं। तो आप लोग भी असहज होती हैं इस तरह की जब घटना होती है, एज ए लड़की पटना में रहकर पढ़ना, हॉस्टल में रहकर पढ़ना, आप
आप लोग भी ऐसा जो इस तरह की घटना से डर लगता है? डर तो लगता ही है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं और एक हमारे ही सेम एज के मतलब एक जो हमारी बहन या फिर फ्रेंड कह ले, उनके साथ ये घटना हुई है। एक सहम सा है दिल में इसके लिए। चलिए, कुछ और लड़कियां आ रही हैं, हम उन लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर कॉलेज के बाहर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। मैम, नीट की छात्रा के साथ जो घटना हुई है, आप लोग उससे अवगत है? नीट की छात्रा के साथ जो हुई, क्या कहेंगे उस पर आप? इंसाफ मिलना चाहिए उस लड़की जिनके साथ ये हुई है। जहानाबाद की लड़की थी। मैं खुद जहानाबाद, मेरा घर रह चुका है। जी जी जी। अच्छा। मैं बिल्कुल जहानाबाद से हूँ और मैं चाहती हूँ कि उससे उस लड़की को इंसाफ मिले। बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियाँ सेफ नहीं रह पता नहीं कैसे कहाँ से ये लोग आ रहे हैं जो ऐसी चीज़ें हरकतें कर रहे हैं। मैं तो इन लोगों मतलब मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि सरकार इनके खिलाफ कठिन वो उठाए। कुछ बहुत ही डर लगता है? नहीं, हम डर शाम के वक्त अगर अपने घर की तरफ जाए, राजापुर तरफ, उधर तो सही है, लेकिन मुझे हॉस्टल में इस तरह की घटना अगर हो जा रही है तो डर लगता है आप लोगों को? परिवार वालों को डर लगता होगा। परिवार अपना तो नहीं कह सकती क्योंकि मैं तो घर पे रहती हूँ, मेरा घर है यहीं पे। तो हॉस्टल की उधर है तो उनसे आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ लड़कियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे घटना पर लड़कियों का क्या कहना है। पटना मगध महिला कॉलेज के बाहर मौजूद थे, यहाँ पर परीक्षा देकर निकल रही कुछ लड़कियों से हमने जुड़कर उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन लड़कियों ने क्या कुछ कहा, उनकी प्रतिक्रिया को आपने सुना है। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना। देखिए, इस वक्त हम शंभू गर्ल्स हॉस्टल के नीचे मौजूद है और यहाँ हमने एक खास चीज़ देखी है। देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ये मुख्य दरवाजा है। इस मुख्य दरवाजे को अगर आप देखेंगे तो मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ एक एक कैमरा लगा है, यानी कि दाईं ओर वाला जो कैमरा है वो बाईं ओर को कवर करता है और बाईं ओर वाला जो कैमरा है वो दाईं ओर को कवर करता है। यानी कि अगर इस हॉस्टल के मुख्य दरवाजे पर अगर किसी भी तरीके से अगर आप आते हैं तो कैमरे में जो है जो वीडियो है वो रिकॉर्ड जो है वो हो जाता है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, इस गर्ल्स हॉस्टल में कितने कैमरे हैं यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, ये 2 दरवाजा हमने आपको दिखाया है। एक दरवाजे पे 2 कैमरे हैं और ये दूसरा दरवाजा है जो बगल से मेन दरवाजे के ठीक बगल में है। यहाँ भी एक कैमरा जो है वो आपको दिख रहा होगा, एक कैमरा यहाँ पे भी आपको लगा हुआ दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा दरवाजा भी है जिस दरवाजे पे किसी प्रकार का कोई कैमरा नहीं लगा है। आखिर ये बड़ा सवाल है कि जब दोनों दरवाजे पे कैमरा लगा है तो तीसरे दरवाजे पे कैमरा क्यों नहीं है? क्या जो दूसरे दरवाजे पे कैमरा है वही कैमरा जो है तीसरे दरवाजे को भी कवर करता है, या फिर तीसरे दरवाजे पे कैमरा क्यों नहीं? देखिए, ये तीसरा दरवाजा है, ये हॉस्टल के पीछे की तरफ का दरवाजा है। अगर आप इस दरवाजे पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी कैमरा जो है वो नहीं लगा हुआ है। देखिए, यहाँ से पहले दरवाजे दूसरे दरवाजे के कैमरे की दूरी कितनी है? क्या उस कैमरे में यहाँ की सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है, या यहाँ पर कैमरे क्यों नहीं है? अगर जब उस जगह पे कैमरा लगा है तो यहाँ पर कैमरे क्यों नहीं है, बड़ा सवाल उठता है। ये तीसरा दरवाजा है। आपको बता दें कि SIT के गठन हुए आज 3 दिन हो गए हैं और अब तक विशेष जानकारी जो है पुलिस की तरफ से नहीं सामने आई है कि घटना क्यों घटी है, नहीं घटी है। ये हॉस्टल के बगल वाली गली में है और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे।